साल 2024 में रक्षाबंधन के दिन भयंकर भद्राकाल का साया रहेगा, तो भूलकर भी मेरी माता बहनें इस समय राखी न बांधे। किस समय लगेगा यह भद्राकाल और कब राखी बांध सकते हैं? कब भाई को मिठाई खिलाए और कब बनाए? घर में भोजन कैसे बांधे? भाई को राखी और कौन सी राखी से भाई की जान को हानि भी हो सकती है। इसी के साथ भाई को अपनी बहन को कौन सा उपहार भूलकर भी नहीं देना चाहिए, वरना बहन का घर हो जाएगा कंगाल। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर कई लोग परेशान हैं और राखी बांधने का सही समय भी जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में रक्षाबंधन का त्योहार हर साल किस दिन मनाना चाहिए, यह सब कुछ बताने वाले हैं। रक्षाबंधन पर भद्राकाल होने के कारण इस समय पर राखी बांधना बहुत ही अनर्थकारी होता है। इससे भाई बहन के रिश्ते में दरार आ जाती है और उन पर भयानक विपत्ता भी आ सकती है। परिवार में किसी भी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना भी घटित हो सकती है। ऐसे भाई बहन की रक्षा भी खुद नहीं कर पाता। अगर बहन गलत समय पर अपने भाई को राखी बांधती है तो उस पर घोर संकट टूट पड़ता है, जिसे कई बार भाई की अकाल मृत्यु भी हो जाती है, या फिर यह बहन की बर्बादी का भी कारण बनता है, क्योंकि गलत समय पर राखी बांधने से आपके ऊपर चेपक लग जाता है, जिसकी वजह से आपको और आपके भाई को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने के सही समय और सही तरीके को। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाए। दोस्तों, हमारा भारत देश रीति रिवाज और त्योहार का जीता जागता स्वरूप है, जिसमें सावन के पूरे महीने ही भक्तों में उत्साह की लहर होती है। सावन का हर एक दिन खुशी लेकर आता है, लेकिन सावन महीने के साथ साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। भाई और बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने का वचन देते हैं। बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है और रक्षाबंधन, जिसे आम तौर पर राखी के नाम से भी जाना जाता है, इसे हिंदू महीने श्रवण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल 2024 में रक्षाबंधन हिंदू पंचांग के अनुसार दिन सोमवार तारीख 19 अगस्त को पड़ेगा। राखी समारोह करने के लिए इसका सही समय पूर्णिमा तिथि पर निर्भर करता है। इस बार राखी बांधने का सही समय 2024 में हिंदू पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त 19 अगस्त दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात 9:10 तक रहेगा। हिंदू धर्म में इस त्योहार का बहुत महत्व है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य होता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ यह बात कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में यह वर्णित है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ था और जब दानव हावी होते नजर आने लगे, तब भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास चले गए। वहां पर बैठी इंद्र की पत्नी इंद्र रानी यह सब देख रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके उनके हाथ पैर बांध दिया। संयुक्त सेवा श्रावण पूर्णिमा का दिन था। सबका दृढ़ विश्वास हुआ कि इंद्र उसे लड़ाई में इस धागे की मंत्र शक्ति से विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद इंद्र ने उसे लड़ाई में अपनी विजय प्राप्त की और उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चल गई। इसका मतलब साफ है, भाई मृत्यु को चकमा देता है और विजय को प्राप्त करता है। श्रावण पूर्णिमा को कई जगह नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और कई क्षेत्रों में इस दिन समुद्र देवता की भी पूजा की जाती है। इस पूर्णिमा तिथि के दौरान ही रक्षाबंधन का कार्य संपन्न किया जाता है, लेकिन इस दिन का पूरा समय इस कार्य के लिए शुभ नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार भद्राकाल में कई कार्य को करना निषेध माना जाता है, जैसे कि मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, राखी बांधना, यात्रा के लिए निकलना और भी कई सारे मंगल कार्य को भद्राकाल में करना वर्जित माना गया है। इसीलिए भद्राकाल के दौरान किसी भी बहन को अपने भाई को कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भद्राकाल में राखी बांधना अत्यंत ही अशुभ और विनाशकारी माना जाता है। ऐसे भाई और बहन के जीवन पर संकट भी आ सकता है।
ज्योतिषों की माने तो इस साल रक्षाबंधन भद्राकाल का साया रहेगा। इसका असर इस तिथि पर सुबह 6:05 से लेकर दोपहर 1:29 तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन पूर्णिया से लेकर जन्माष्टमी तक मान सकते हैं। इस समय भद्राकाल छोड़कर कभी भी राखी बांधी जा सकती है, जिससे इसका कोई भी दोष नहीं लगेगा। इस साल सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, जिसका शुभ संयोग माना जाता है। सावन की शुरुआत श्रवण नक्षत्र में हुई है, जिसे शुभ और बेहद ही कल्याणकारी माना जाता है। भाई के लिए भोजन मिष्ठान तैयार कर ले और फिर 19 अगस्त दोपहर 1:23 पर भद्राकाल की समाप्ति पर घर में भाई को ऐसे बैठाए कि भाई का मुंह पूर्व और पश्चिम की तरफ हो। ध्यान रखें, राखी बांधते समय पहले सर पर पल्लू और भाई के सर के ऊपर रुमाल भी रख सकते हैं। पुराने जमाने में भाई जब राखी बंधवाते थे तब भी के ऊपर कोई कपड़ा रख लिया करते थे। आप चाहे अपना हाथ भी सर पर रख सकते हैं, लेकिन खुले सर से ना तो राखी बनवाई और ना ही राखी बांधे। भाई को राखी बांधने के लिए एक थाली तैयार करें। थाली में राखी के साथ रोली, कुमकुम, हल्दी, पीला चंदन, केसर और चावल रखें। ध्यान रहे चावल खंडित ना हो, यानी कि चावल के दाने टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक पानी वाला नारियल रखें और थाली में देसी घी का दीपक रखें। गोल बत्ती वाला दीपक रखना आपके लिए और आपके भाई के लिए लाभकारी होगा। साथ ही कुछ मिष्ठान और जल का लौटा रखें। सबसे पहले भाई के मस्तक पर बहन अपने अंगूठे से तिलक लगाए। इसके बाद रोली में हल्दी, चंदन और केसर मिलाकर उसका तिलक भाई को लगाना है। फिर तिलक पर अक्षत लगाए। इसके बाद भाई के हाथ में पानी वाला नारियल रखना है। फिर भाई के सीधे हाथ में राखी बांधे। ध्यान रहे, जो आपने राखी बांधनी है उसमें आपको कम से कम 5 गांठें लगानी है। इसके बाद भाई का मुंह मीठा करवाए। गुद्दू मिश्री का भी मिठाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब मिठाई खिलाने के बाद दीपक से अपने भाई की आरती उतारे। इसके बाद भाई अपनी बहन को अपनी श्रद्धा समर्थ के अनुसार कुछ उपहार या नगद राशि दे सकते हैं। उपहार के तौर पर आप वस्त्र, आभूषण, पढ़ाई लिखाई की या फिर बहन के जीवन में काम आने वाली किसी भी चीज को उपहार के रूप में दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको राखी के दिन बाल नहीं कटवाने हैं, ना ही अपनी दाढ़ी बनवानी है, और रक्षाबंधन के दिन झूठ, क्रोध, वाद विवाद आदि जैसे दुष्कर्मों से दूर ही रहना है। किसी का दिल ना दुखाए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें। घर के द्वार पर आए याचक को खाली हाथ ना लौटाए और आपने समर्थ के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। राखी के दिन आप एक समय भोजन करके व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग ही जानते हैं, अगर आपके घर में मृत्यु का सूतक काल लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आपको रक्षाबंधन का पर्व सूतक के दौरान नहीं मानना चाहिए। अगर रक्षाबंधन के दिन किसी के घर में अचानक से उसी दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो रक्षाबंधन के दिन राखी का पर्व उन्हें नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की गई है। वीडियो का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। राधे राधे।